नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 1957 में सी फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत पढ़ते हैं जिसे सेंट्रल डोग्मा प्रिंसिपल बोलते हैं। वो प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि किस तरीके से डीएनए को आरएनए में बदला जाता है और आरएनए जो है उसी आरएनए को डिफरेंट टेम्पलेट्स के मीडियम से जो है वो हम लोग प्रोटीन्स में बदलते हैं और उसी प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए को आरएनए में बदलने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं और उसी आरएनए से फिर प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद में इसी सेंट्रल डॉग्मा प्रिंसिपल को लेकर एक नई थ्योरी भी आई जिसमें यह बोला गया कि डीएनए को आरएनए को या आरएनए को डीएनए में बदला जा सकता है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो उसके लिए हमें आरएनए या डीएनए के पैम्पलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक नई रक्षा प्रणाली या एक नया मॉलिक्यूलर डिफेंस सिस्टम खोजा गया है जिसका नाम है DRT3, जो ये बताता है कि एंजाइम जो है वो बिना किसी न्यूक्लिक एसिड या आरएनए या डीएनए टेम्पलेट के सीधे ही अपने प्रोटीन संरचना को ब्लूप्रिंट बनाकर डीएनए का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, जिन्होंने उसी सेंट्रल डोग्मा के प्रिंसिपल को गलत साबित कर दिया गया है। और अगर हम लोग बोले कि इस खोज में और क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो इसमें यह भी कहा गया है कि जो हमारा क्लासिकल सेंट्रल डोग्मा प्रिंसिपल है वो जैविक सूचना केवल डीएनए प्रोटीन की दिशा में ही प्रवाहित होती है, लेकिन इस नए मॉलिक्यूलर डिफेंस सिस्टम से हम लोग उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है उस सीक्वेंस को बिना डीएनए और आरएनए टेम्पलेट के भी निर्मित कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया में जो DRT3B नाम का एक अत्याधुनिक असामान्य एंजाइम खोजा गया था, यह एंजाइम आरएनए के बजाय स्वयं के अमीनो एसिड को टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करके एक नया डीएनए यहां पर बनाता है और ये प्रोटीन से डीएनए में जानकारी के विपरीत प्रवाह का एक बहुत ही सटीक और क्रांतिकारी उदाहरण है, जो जीवन की शुरुआत और आनुवंशिक जानकारियों को लेकर एक नया सिद्धांत हमें दे रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो किताबें सेंट्रल डोग्मा के प्रिंसिपल के बेसिस पर लिखी गई थी, अगर ये सिद्धांत जो है वो सिद्धांत इतना साबित किया जा रहा है तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं वो किताबें भी हमें बदलनी पड़ सकती हैं। तो ऐसी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष से। धन्यवाद।